दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि पढ़ने वाले फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में। आप बेयरिंग का जो सिस्टम था WCB और QB यानी होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग पिछले लेक्चर में अच्छे से सीख ले होइएगा। अपेक्षा करता है कि आपने सारे क्वेश्चन जो दिए गए तो वो बना लिए हैं। अब बात करते हैं हम आज की क्लास में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग। कहानी यहीं से शुरू होती है हमारे न्यूमेरिकल्स की, है ना। इसी पे आप बेस्ट न्यूमेरिकल आएंगे, आपको ये बात समझनी होंगी। तो देखिए ध्यान से समझिए फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को, ठीक है। हमारे पास दो तरह की बेयरिंग होंगे, एक फोर बेयरिंग और एक बैक बेयरिंग। नाम से स्पष्ट है, फोर मतलब आगे की ओर, बैक मतलब पीछे की ओर। अच्छा, बेयरिंग मतलब एंगल। तो अभी आगे पीछे के एंगल, ये क्या चीज़ है, आगे पीछे एंगल कर रहे हैं सर। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, देखिए होता क्या है। जैसे अगर मान लीजिए एक स्टेशन है तो यहाँ पे इसका नॉर्थ साउथ। अच्छा दोस्त एक बात और बताते हैं, जो नॉर्थ साउथ, अभी हम लोग ये जो नॉर्थ साउथ इसको रेफरेंस मान के ही किसी का बेयरिंग मेजरमेंट कर रहे थे। तो ये जो रेफरेंस ले रहा है ये कौन सा है, ट्रू मेरिडियन वाला है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है कि आर्बिट्ररी मेरिडियन है। दोस्त अभी हम लोग पढ़े किसके लिए पढ़ रहे हैं, सो बताओ। कंपास के लिए पढ़ रहे हैं। तो कंपास के लिए यूज किसका करते हैं मेजरमेंट में, कंपास के रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा मेरिडियन हम लोग यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। कौन सा मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि कंपास नीडल का हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि कंपास नीडल यूज करते हैं उससे वो रिफरेंस होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल तो उससे उसको जब रिफरेंस लेते हैं तो दोस्तों क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन हम ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब एक बात बताइए कि अगर हमारे पास कोई लाइन होगा, चलिए ठीक है कोई लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है दोस्त, ए और ये देखिए। अब इस लाइन का यहाँ आप अगर बेयरिंग मेजरमेंट करते हो तो एक लाइन का कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं ना। तो एक स्टेशन आप यहाँ लीजिएगा तो अगला स्टेशन आपका यहाँ होगा दोस्त। तो यहाँ पे अगर आप θ1 यानी आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे θ1 एंगल मानते हैं कुछ, तो इस लाइन की यानी ए लाइन और इसका मान लीजिए बी लाइन, तो इसकी एक बेयरिंग तो यहाँ भी बनेगी। अगर आप यहाँ पे मैग्नेट रख दो, मैग्नेटिक नीडल, अगर मैग्नेटिक नीडल में कोई गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी करने का मतलब क्या कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे लटकाइएगा तो वो नॉर्थ और साउथ यहीं पे दिखाएगा, और यहाँ पे लटकाइएगा तो इसी के पैरेलल में दिखाएगा। वो इस जगह पे भी वही नॉर्थ साउथ दिखाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पे भी वही, खाली गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और गड़बड़ी आएगा तो उसको हटाने का तरीका ही सीखना न्यूमेरिकल है ना, जिसको बोलेंगे लोकल अट्रैक्शन आगे चल के हम लोग, है ना दोस्तों। गड़बड़ी आएगी, है ना, उसी को हटाने का तरीका भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ भी अगर हम ये रख दें इस तरह से तो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि आप इसके जिसे मैग्नेटिक अगर यहाँ पे कंपास रखेंगे तो फिर क्योंकि इसी के उसमें कोई गड़बड़ी अगर नहीं हुआ तो नॉर्थ साउथ जो उस समय बताएगा वही अभी बताएगा, मतलब पैरेलल रहेगा ना वो। तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक हो। तो ये जो ई पॉइंट का एंड होगा उसको बोलेंगे बी पॉइंट, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन का एक बेयरिंग यहाँ बन रहा है और एक बेयरिंग आप देखिएगा तो यहाँ बन रहा होगा बी की तरफ, बी जो आपका यहाँ θ2 बन रहा होगा, ठीक है। इस लाइन की कितनी बेयरिंग बन रही है, एक लाइन की कितनी बेयरिंग बन रही है, दो बेयरिंग बन रहे हैं, दो स्टेशन, दोनों अलग अलग स्टेशन पे। स्टेशन ए पे अलग बेयरिंग बन रहा है, स्टेशन बी पे अलग बेयरिंग बन रहा है दोस्त। अब बात करते हैं हम लोग ध्यान से इस चीज को। तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए, इसको बोलते हैं, जो लाइन है जिस लाइन में हम सर्वे करते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वे लाइन। क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन, ठीक है दोस्त। अब देखिए जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो दो बातें हो सकती है, हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ ए से शुरू किए अब बी की तरफ बढ़े, एक बात ये हो सकता है कि बी से शुरू किए ए की तरफ बढ़े। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, अगर हम बी की तरफ बढ़े तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की ओर ये हुआ। तो स्टार्टिंग देखिए ध्यान से, जब हमारा सर्वे लाइन का जो स्टार्टिंग होगा वहां पे जो सर्वे होगा, सॉरी वहां पे जो बेयरिंग होगा उसको बोलेंगे फोर बेयरिंग, है ना। मतलब सर्वे लाइन के डायरेक्शन में जो बेयरिंग होगा, सर्वे लाइन के डायरेक्शन में, देखिए ये सर्वे लाइन के डायरेक्शन में हमारा बेयरिंग है, और ये देखिए ये जो है सर्वे लाइन के अपोजिट, यहाँ पे जो बेयरिंग है ये सर्वे लाइन के अपोजिट वाला बेयरिंग है कि नहीं। तो जब अपोजिट होगा तो देखिए अपोजिट मतलब बैकवर्ड, मतलब आगे की ओर, मतलब सेम लाइन में मतलब फॉरवर्ड। तो इसको बोलेंगे फोर बेयरिंग, दूसरे पर जो बनेगा वो बोलेंगे बैक बेयरिंग। तो हम लोग फोर बेयरिंग के बारे में क्या कहेंगे, बेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, मतलब सर्वे लाइन के डायरेक्शन में जो बेयरिंग मेजरमेंट किया जाएगा ना, अगर स्टार्ट आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो इस सर्वे लाइन के डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाएगा, उसको बोलेंगे फोर बेयरिंग। यानी अगर हम अपनी भाषा में अगर एक इसको बोले तो हम कहेंगे कि फोर, देखिए चूंकि परिभाषा
दे रहे हैं फोर बेयरिंग का वो डायरेक्शन से दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन चेंज करने पर मामला चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सर्वे लाइन के डायरेक्शन में जो बेयरिंग मेजरमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं फोर बेयरिंग। तो देखिए अभी अगर हम बात करेंगे कि फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, क्या बोलते हैं, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन का फोर बेयरिंग क्या होगा दोस्त, θ1, क्योंकि इस डायरेक्शन में करने जा रहे थे फोर बेयरिंग होगा, और दूसरे वाले पर जो बनेगा वो बैक बेयरिंग होगा। अच्छा अब बात करें इसी लाइन का बैक बेयरिंग की बात करेंगे, बैक बेयरिंग, बीबी मतलब बैक बेयरिंग, आप बीबी को बैक बेयरिंग बना देंगे हम लोग, है बीबी को बैक बेयरिंग, है ना, आप एफबी को फोर बेयरिंग, बीबी को बैक बेयरिंग बना देंगे, ठीक है। अच्छा बैक बेयरिंग ऑफ ए बी की बात करेंगे दोस्त, ए बी की, है ना, ए बी की, तो ए बी जो हमारा होगा बैक बेयरिंग, वो ए बी कितना होगा उसको बोलेंगे θ2। लेकिन दोस्त ध्यान देना, अगर ए बी और यहाँ बी ए दोनों सेम चीजें नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हेयर ए बी एंड बी ए नॉट सेम थिंग, ए बी और बी ए नॉट सेम थिंग, क्योंकि आप डायरेक्शन की बात के साथ चल रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो ए बी का मतलब है ए से शुरू करना है बी की तरफ जाना है, ठीक है। अब बी ए का मतलब क्या हो, बी से शुरू करना है ए की तरफ जाना है। तो अगर ए बी की बात आप कीजिएगा, अगर ए बी की बात कीजिएगा, आप बी ए की बात कीजिएगा, है ना, बी ए की बात कीजिएगा, तो दोनों में जो अंतर आ जाएगा डायरेक्शन की। तो ए बी का मतलब देखिए ध्यान से, ए बी की जब बात करेंगे तो हमारा ए पे, ए से बी की ओर जा रहा है तो हमारा सर्वे लाइन के डायरेक्शन में है, तो ए पे बनेगा फोर बेयरिंग, अब बी पे बनेगा बैक बेयरिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जब बी ए की बात करेंगे तो बी पे बनेगा फोर बेयरिंग और ए पे बनेगा बैक बेयरिंग, है ना। डायरेक्शन चेंज करने से मामला चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ बी ए और ए बी सेम चीजें नहीं है ना, तो बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन की जब भी बात आएगी तो दोनों सेम चीजें नहीं बन जाती है। डायरेक्शन की बात नहीं तो मैग्नीट्यूड दोनों सेम चीजें की मामला हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें रहता है, लेकिन ध्यान सुनिए इस चीज को। अब अगर यही बात हम अपनी भाषा में बोले कि अगर इसी बात को देखिए ध्यान से, फोर बेयरिंग ऑफ बी ए अगर बोल देंगे तो अब आप फोर बेयरिंग ऑफ ए बी था तो देखिए θ1 था, अब अगर फोर बेयरिंग ऑफ बी ए बोल देंगे तो आप देखिए यहाँ भी फोर बेयरिंग है लेकिन यहाँ ए बी का था, यहाँ बी ए का है, तो बी ए की बात करेंगे तो अब यहाँ से काम आप शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए पहला वाला ये हो जाएगा, तो फोर बेयरिंग ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, θ2 होगा। नहीं, अब बैक बेयरिंग ऑफ बी ए क्या होगा दोस्त, बैक बेयरिंग ऑफ बी ए, बी ऑफ बी ए क्या होगा दोस्त, बैक बेयरिंग, तो बी ए इधर की ओर में, तो बैक बेयरिंग ऑफ बी ए क्या होगा दोस्त, इसका ये वाला लाइन, है ना, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका θ1। तो बात आपको ये डायरेक्शन के कारण क्या फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को आपको समझ में आ गया होगा अभी, क्लियर दोस्त। तो कुल मिला के हम आपको ये बताया अभी कि एक लाइन की दो बेयरिंग होते हैं, एक होती है फोर बेयरिंग, एक होती है बैक बेयरिंग। फोर बेयरिंग वो होता है जो सर्वे लाइन के डायरेक्शन में लिया जाता है, जो यानी पहला सर्वे लाइन के फर्स्ट स्टेशन पे जो हमारा बेयरिंग होगा फोर बेयरिंग, और जो बाद वाले स्टेशन पे वो बैक बेयरिंग। अगर सर्वे लाइन उल्टा कीजिएगा तो फोर बेयरिंग चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे इधर बी ए करेंगे तो इसका फोर बेयरिंग ये वाला हो जाएगा, बैक बेयरिंग ये हो जाएगा, कुछ विशेष नहीं, बस यही बात आपको समझाएं। अब परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि बेयरिंग इन द सर्वे लाइन इज कॉल्ड फोर बेयरिंग और बेयरिंग अपोजिट टू द सर्वे लाइन इज बैक बेयरिंग। अब आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग जो परिभाषा हम आपके लिए नोट्स में लिख रखे हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो फोर बेयरिंग का बेयरिंग ऑफ अ लाइन इन द सर्वे डायरेक्शन, सर्वे की डायरेक्शन के जो डायरेक्शन में जो बेयरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे, फोर बेयरिंग इज कॉल्ड फोर बेयरिंग। हेंस थीटा इज द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अगर यहाँ आप देखिएगा इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में तो ए है, यहाँ पे बी है, ए है, यहाँ पे बी है। तो अगर इधर से हम इधर की ओर मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये थीटा क्या होगा हमारा, फोर बेयरिंग। तो यही बात तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया कि थीटा इज द फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, है ना, ए से बी की ओर। अच्छा, बैक बेयरिंग ऑफ बी बी क्या होगा, बैक बेयरिंग जिसको हम बी बी लिखेंगे, अब जहाँ भी बी बी लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा, तो हम लोग वहाँ पे पूरा फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग नहीं लिखते रहेंगे, बी बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी की बात करते हैं, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, सर्वे डायरेक्शन के अपोजिट में जो बेयरिंग मेजरमेंट करेंगे उसको बोलेंगे बैक बेयरिंग। तो बेयरिंग of the line in the opposite direction of survey line is called back bearing of the
लाइन। अच्छा फाई, यहाँ हम लोग जो दिए है ये फाई, देखिए तो इस ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इधर की ओर हम ए से बी की ओर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका सेकेंड वाला स्टेशन यानी सर्वे स्टेशन इधर अपोजिट इधर हो जाएगा, यानी तो ये फाई क्या होगा यहाँ पे बैक बेरिंग। ये बात आपको भी हम समझा दिए जस्ट, ठीक है दोस्त। आपको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये मामला हम लोग देखते हैं कि क्या फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में कोई रिश्ता होता है, यानी रिलेशन बिटवीन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, है ना। कहीं मान लीजिए आपको फोर बेरिंग दिया है तो क्या हम उसी लाइन का बैक बेरिंग निकाल सकते हैं दूसरे स्टेशन पे? क्या बैक बेरिंग दिया है तो क्या फोर बेरिंग निकाल सकते हैं? तो दोनों में रिश्ता रहेगा तब ना निकालेंगे हो, है। तो आइए देखते हैं कि दोनों में रिश्ता रहेगा तो तब ना निकालेंगे। तो हम लोग अभी अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखेंगे हम लोग। ध्यान से क्या सीखेंगे सो सुनिए। एक लाइन होगा, उस लाइन के दो बेरिंग होगा, है ना। अच्छा उस लाइन में दो बातें होगी। एक बार जो हम एंगल लेंगे वो 180 से कम लेके चलेंगे, ठीक है, फोर बेरिंग का। एक बार में हम क्या करेंगे 180 से ज़्यादा लेके चलेंगे। अब दोनों को रिलेट करके हम लोग फाइनली देखेंगे कि क्या रिश्ता आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अभी आप देखिए एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को देखिए गौर से। इस डायग्राम में फोर बेरिंग हमारा थीटा है, इसमें थीटा लेस देन 180 है ना, देखिएगा क्या 180 से छोटा है, ठीक है, इसके लेके ले चल रहे हैं। अब ये थीटा है, अब ध्यान से देखिएगा, यह इस लाइन का एक बैक बेरिंग बी पोजीशन पे बनाए, ए बी लाइन था, इसका एक यहाँ पे बी बैक बेरिंग होगा, बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब ये जो देखिए इसको फाई बोले, इसको क्या बोले फाई, इसको क्या बोले फाई, ये आपका फाई जो है वो बैक बेरिंग। अच्छा अब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, ये बात आपको पता चल रहा होगा। क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए इस बात को कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा, अगर पैरेलल लाइन है ऐसे है, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल होगा। भाई 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 सॉरी, अगर मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, अभी आप भूल जाइए, देखिए ध्यान से इसको देखिए, अभी भूल जाइए, देखिए ध्यान से, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच जो अगर ये होंगे तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको, ओके, कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। अच्छा यहाँ ए जो फाई है वो बैक बेरिंग है ए बी का, और थीटा क्या है फोर बेरिंग है ए बी लाइन का, क्लियर है। अच्छा तो अभी आप देखिए तो ध्यान से इसको देखिए गौर से, इस पूरे लाइन को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा फाई है, इतना 180 होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ 180 होगा पूरा, नहीं ये पूरा स्ट्रेट लाइन तक यहाँ से 180 होगा ना। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, पूरा फाई में से 180 घटा देंगे तो थीटा नहीं मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, ध्यान से सुनिएगा, एक पहले डिफाइन कर लिए उस चीज़ को कि फोर बेरिंग ऑफ ए बी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, बैक बेरिंग ऑफ ए बी फाई है, कोई दिक्कत नहीं, और थीटा जो हम लिख सकते हैं वो एक फाई माइनस का, फाई पूरा है 180, तो फाई माइनस का 180, नहीं यहाँ तक 180 होगा, ये पूरा फाई है, तो इस पूरे में से ई वाला घटा देंगे तो यही एंगल ना मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या फाई माइनस 180, यानी हम कह सकते हैं कि फाई बराबर 180 प्लस थीटा, ये आपको आ गया, यानी बैक बेरिंग ऑफ ए बी बराबर 180 प्लस फोर बेरिंग ऑफ ए बी, यही हम लिख लिए। ये इसको आप इसी बात को हम कह सकते हैं कि बी बी बराबर 180 प्लस एफ बी, क्लियर है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दोस्त चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के केस के, इसमें हम लोग 180 से कम रखे थे थीटा को। दोस्त अब एक काम, यानी फोर बेरिंग को 180 से कम रखे थे, फोर बेरिंग क्या था 180 से कम था। दोस्त अब आइए बढ़ते हैं इस वाले केस में, नेक्स्ट केस में। अब एक फोर बेरिंग को अब उल्टा कर लेते हैं। फोर बेरिंग क्या करते हैं, देखिए फोर बेरिंग को 180 से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इधर बी ए बी जो लाइन है अभी उल्टा कर लिए, एक यहाँ पर देखिए ये जो लाइन आपको देखिएगा ये फोर बेरिंग होगा। अब हम क्या किए, ए बी इधर कर दिए, ए बी इधर किए, लाइन ए बी का ही मेजरमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे थे कि जो थीटा हमारा है ना वो 180 से ज़्यादा हो, है ना। तो देखिए
उसी को उल्टा कर लिए। तो ये अभी देखिए, अभी थीटा कितना हो गया, यानी ए बी लाइन का ही थीटा कितना हो गया, 4 बेयरिंग हो गया। ठीक है, तो हमारा देखिए ध्यान से, ए बी लाइन का 4 बेयरिंग ऑफ ए बी इज थीटा, यहाँ थीटा हो गया, ए बी इधर कर लिए तो, क्योंकि 180 से हम बड़ा लिखना चाह रहे थे। अच्छा, अब बैक बेयरिंग ऑफ ए बी क्या होगा दोस्त, बैक बेयरिंग जब इसका होगा तो यहाँ पे बनेगा, इसको हम लोग क्या कहें, फाई, तो हो गया फाई। ठीक, अच्छा दोस्त, अब यहाँ देखो गौर से बताओ, क्या थीटा बराबर 180 प्लस 5 होगा कि नहीं। थीटा बराबर देखिए, ये है थीटा, ये पूरा है यहाँ से 180, तो अगर थीटा पूरा लिखना है तो ये 180 है, प्लस में 5 जोड़ देंगे तो पूरा थीटा नहीं हो जाएगा, है। तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 180 प्लस 5। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, फाई बराबर देखिए 180 को उधर भेज देंगे तो फाई बराबर हो जाएगा क्या, 180 सॉरी थीटा माइनस का 180, थीटा माइनस का 180 हो जाएगा। अब देखिए फाई क्या है, फाई फिर से बैक बेयरिंग ऑफ ए बी है, फाई क्या है, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी है, तो यह बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। ठीक, इक्वल टू थीटा क्या है, 4 बेयरिंग है और ये माइनस 180 डिग्री, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। दोस्त अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन 2 को, अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, फर्स्ट और इक्वेशन 2, एक बैक बेयरिंग ही है, एक बार में बैक बेयरिंग है 180 प्लस 4 बेयरिंग, और एक बार में है बैक बेयरिंग क्या है, 4 बेयरिंग माइनस 180। तो हम ये कह सकते हैं एक लाइन में इसको कि जो बैक बेयरिंग होगा, जो बैक बेयरिंग होगा वो क्या होगा, 4 बेयरिंग एक बार में 180 प्लस में, एक बार 180 माइनस में, 4 बेयरिंग प्लस माइनस का 180 डिग्री, 4 बेयरिंग। एक लाइन में अगर इसी बात, दोनों बात को अगर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बैक बेयरिंग क्या होगा, 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्त। तो यहाँ देखिए हम लोग दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये बोल सकते हैं कि बैक बेयरिंग बराबर 4 बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो अब आप ध्यान में एकदम रख लो कि जब भी बैक बेयरिंग बनाना होगा, हमको बैक बेयरिंग निकालना, अगर 4 बेयरिंग दिया हुआ है या फिर इसमें से कोई एक दिया हो तो एक तो निकाल ही लेंगे, है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, जब कभी एक बार में हम दिखाएंगे 4 बेयरिंग बराबर, बैक बेयरिंग बराबर 4 बेयरिंग प्लस 180, और एक बार में दिखाएंगे बैक बेयरिंग बराबर 4 बेयरिंग माइनस 180। अब बात यह है कि सर प्लस 180 कब करेंगे, हम माइनस 180 कब करेंगे, जब निकालना रहेगा तब। तो ध्यान दीजिएगा, कब आप ई कंडीशन कब लिए थे, ई कंडीशन कब लिए थे, जब 4 बेयरिंग 180 से कम था तब प्लस में आया था, आज जब 4 बेयरिंग 180 से बढ़ा दिए थे तब माइनस में आया था। तो ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, जब कभी भी 4 बेयरिंग आपका 180 से कम रहेगा तब आपको प्लस करना है ना। प्लस कब करना है, प्लस कब करेंगे, बैक बेयरिंग बराबर फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला आपको याद देखिए, अब बीच में जो समझाया वो अगर आपको नहीं भी सही से याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला जो निकाल कर ला रहे हैं इसका बड़ी काम होने वाला है ना। तो बैक बेयरिंग बराबर क्या होगा, 4 बेयरिंग प्लस 180। कब करेंगे ये वाला काम, तब जब हमको जो हमारा जो दिया गया 4 बेयरिंग रहेगा, जब 4 बेयरिंग जो दिया गया रहेगा वो कम होना चाहिए 180 से, वही हम कंडीशन लेके तो प्रूव किए हैं इसको नहीं। अच्छा, अब घटाओ कब करेंगे, बैक बेयरिंग बराबर 4 बेयरिंग माइनस 180, जब हमारा 4 बेयरिंग जो होगा ग्रेटर देन होगा 180 से। तो ये आपको केस याद रखने हैं, जब 180 से बड़ा होगा तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए 4 बेयरिंग में 180 घटा देंगे, जब वो 4 बेयरिंग हमारा 180 से कम होगा तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए 4 बेयरिंग में 180 जोड़ देंगे। बहुत ही आसान, आपको ये फॉर्मूला याद रख लेने हैं, क्लियर। तो अभी आपको 4 बेयरिंग, बैक बेयरिंग और 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग में रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब यहीं से शुरू होती है, अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से और सीखेंगे, इंटीरियर एंगल के बारे में, है ना, इंटीरियर एंगल के बारे में, है ना। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल। अब देखिए ध्यान से इंटीरियर एंगल, चलिए इंटीरियर एंगल की ये जो बात है इसको समझने से पहले हम लोग खुद बनाते हैं ये फॉर्मूला, है ना, खुद बनाते हैं ये फॉर्मूला। कैसे बनेंगे, चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए एक लाइन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है दोस्त, एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, ठीक। अब इस ये ट्रैवर्स बनने लगा धीरे धीरे, आप देखिए जैसे धीरे धीरे ट्रैवर्स पे पहुंच रहे हैं, है ना।
ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ठीक है दोस्त, ए बी सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दोस्त ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, गौर से, ठीक, गौर से जब इसको देखोगे ना तो आप गौर से देखो, कहीं पे इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर मतलब था अंदर वाला एंगल। तो देखिए गौर से, आप इसको जब गौर से देखिएगा तो दोस्त ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये अभी अब और भी लाइन खींचेंगे ना तो और इंटीरियर एंगल बनेगा, लेकिन अभी हमको एक ही इंटीरियर एंगल बन रहा है, लेकिन जितना भी इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला हम बनाएंगे वो सब पे लागू होगा। चलिए सोचते हैं कि ये एंगल कैसे निकलेगा। ये एंगल यानी इंटीरियर एंगल जो बी है ना, जो इंटीरियर एंगल हमारा क्या है बी, यानी बी पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा इंटीरियर एंगल बी है ना। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, हम फॉर्मूला पर जाएंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे निकलेगा इंटीरियर एंगल ऑफ बी, इंटीरियर एंगल ऑफ बी, यानी बी इंटीरियर एंगल जो भी होगा वो कैसे हम निकालेंगे दोस्त। देखिए कैसे निकालेंगे, सोचते हैं हम लोग, हमको फाइनली ये एंगल चाहिए जो कि इंटीरियर एंगल होगा। ठीक, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल है θ1 यानी ये होगा, ठीक है, इसको मान लेते कुछ एंगल होगा। ये एंगल है पूरा एंगल θ2, यानी आज से बताइए ये क्या θ2 है। देखिए θ1 है फोर बेयरिंग ऑफ ए बी और θ2 है बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, नहीं अच्छा ये है ए बी का, ठीक है। और ई वाला जो है ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं दोस्त, ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर से जो हम बना रहे हैं θ3, ये क्या है फोर बेयरिंग ऑफ बी सी है, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी है। अभी आप देखिए तो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी में से, यानी ए बी का जो बैक बेयरिंग था उसमें से फोर बेयरिंग ऑफ बी सी अगर घटा दिया जाए, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी में से फोर बेयरिंग अगर घटा दिया जाए, फोर बेयरिंग ऑफ बी सी घटा दिया जाए, तो क्या इंटीरियर एंगल बी नहीं मिल जाएगा। देखिए तो ये पूरा में से इतना, ये पूरा में से इतना अगर हटा देंगे तो इतने ना मिलेगा, और वही इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखिए अब हर जगह ए बी और बी सी तो नहीं रहेगा, तो हम लोग ये कहेंगे अब ये क्या है, बैक बेयरिंग या इस लाइन के लिए, देखिए इस स्टेशन के लिए बी एस जिसका एंगल आप निकालने जा रहे हो, जिस स्टेशन पे आप क्या निकालने जा रहे हो इंटीरियर एंगल निकालने जा रहे हो, उस स्टेशन के पहले वाला लाइन कौन है ए बी, अब बाद वाला लाइन कौन है बी सी, पहले वाला लाइन कौन है ए बी, बाद वाला लाइन कौन है बी सी। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बराबर, क्या आप ये बोल सकते हैं, रुकिए हो वाइट वाला ले लें, आप ये बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल बराबर, ये आप बोल सकते हैं बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये पहले वाला लाइन हुआ तो प्रीवियस लाइन, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर हम जनरल बात करें तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस ये नेक्स्ट लाइन फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन जब करेंगे तो हम उससे बनने वाले, उस दोनों लाइन से बनने वाले इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अच्छा एक्सटीरियर निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो 360 में से घटा देंगे, तो क्योंकि पूरा 360 होता है तो इंटीरियर जो हमको पता रहेगा तो 360 में निकालेंगे एक्सटीरियर निकल जाएगा। हालांकि एक्सटीरियर निकालने की जरूरत आपको बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन इंटीरियर आपको इंटीरियर कैसे निकालना है आपको समझ आएगा, क्योंकि बेयरिंग वुडिंग दिया रहेगा, हम फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग सब दिया रहेगा, तो हमको इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, जिस स्टेशन पर भी निकालना होगा उसके प्रीवियस वाले लाइन का बैक बेयरिंग ले लेंगे और उसमें से नेक्स्ट वाले लाइन का फोर बेयरिंग को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीरियर एंगल। अब आइए फॉर्मूला पे, अभी हम लोग देखें कि कैसे ये होता है। अब आइए फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल बराबर बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, बी बी ऑफ प्रीवियस और एफ बी ऑफ नेक्स्ट, है ना, ये हो जाएगा दोस्त। क्लियर है ये। अब दोस्त अभी यहाँ पे आपको इस वाले पेज में कुछ ये बातें जो लिखी हुई होगी, फॉर एग्जांपल इंटीरियर एंगल बराबर ये
बैक बेट थीटा डबल ट्रिपल डैश माइनस थीटा डबल डैश वही किया गया है, जो कि आपको हम अभी समझाए हैं, और लेमडा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेमडा और बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, तो वही बात जो आपको हम समझाए हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटीरियर एंगल निकालने का आखिर मामला क्या है। बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। दोस्त यहाँ पे कुछ नोट में बात लिखा हुआ, उसको नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इन डेप्थ पढ़ा दिए हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 7 सेकंड, ये आपको पढ़ा दिया गया है ना। अच्छा, अब आपको एक बात बताया जाए कि अगर कहीं पे जो ट्रेवर्स होता है, ट्रेवर्स जो होता है, जब हमारा ट्रेवर्स बनता है तो उससे बनने वाला जो एंगल होता है, ध्यान से देखिएगा, जब हमारा ट्रेवर्स बनता है दोस्त, इस तरीके से जब ट्रेवर्स बनता है तो इससे बनने वाले जो ट्रेवर्स होता है उस सब का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो हम सबको पता है कि पॉलीगन जो रेगुलर होता है उसमें अगर हम बात करें तो जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर दोस्त क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू का 90 डिग्री। दोस्त ये हो जाता है 2n माइनस का 4 इंटू का 90 डिग्री। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, किसी भी इंटीरियर एंगल का सम। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, कोई ऐसे लिखा हो कहीं बुक में, 2 कॉमन ले लेगा और इसको 2 से गुना कर देगा, ये 180 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले जाते क्या, n माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री। तो कहीं कहीं हो यह फॉर्मूला लिखा आपको मिल जाएगा, 2n माइनस 4 इंटू का 90 या फिर n माइनस 2 इंटू का 180 डिग्री। तो ये पूरे एंगल का जोड़, माने ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये पूरा का सम निकालने का जो तरीका है ये होता है। तो अब आप पूरी तरह से रेडी हो गए हैं न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा, इसमें हम 2 तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे, 2 तरीके के न्यूमेरिकल। एक पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग सीखेंगे, तभी जो नॉर्मल कि आपको सवाल दिया रहेगा इसमें इंटीरियर एंगल निकालना हम बेसिकली सीखेंगे अभी स्टार्टिंग से। और एक कब, जब हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग मैग्नेटिक नीडल का यूज कर रहे हैं, इसका जो हम लोग रेफरेंस हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग जब कभी भी ऐसे आएंगे, माने हम जब मेजरमेंट करते रहेंगे तो कभी बेल्ट रहेगा, कभी हमारा रेलवे लाइन के पास में काम करते हैं, कभी हमारा हाथ में ब्रेसलेट जैसा कोई बल्ला जैसा रहेगा, तो अगर अभी नहीं है मेरे हाथ में तो उस बल्ला जैसा रहेगा, तो जब मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये टेढ़ होगा, तो गड़बड़ी आएगी, तो सबको सही करने का आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी सारा न्यूमेरिकल अब लेपटाना शुरू होगा यहीं से, जिसको बोलेंगे। तो अभी हम लोग की बेसिक स्टार्टिंग हुई यहाँ से न्यूमेरिकल की। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा यहाँ से क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा स्टार्ट। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, अब करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए ध्यान से, The flowing bearing observed with a compass calculate interior angle। अब आपको देखिए एक कंपास से ये बेयरिंग ऑब्जर्व किए गए हैं और उसका आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। भाई सीधा सा बात है, कुछ भी नहीं। आपको पता, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ए और ई, देखिए ए और ए लास्ट में अगर हम आ जाता हो सेम एंड पॉइंट, जब सेम एंड पॉइंट आता है तो क्लोज ट्रेवर्स होता है। वैसे हम आपको ड्रॉ करना भी सिखाएंगे। तत्काल आप ये देखिए कि आपको सब लाइन की क्या दिया हुआ है, सब लाइन का 4 बेयरिंग दिया गया, ये आपको सवाल में दिया गया है। ये कैलकुलेट इंटीरियर एंगल आपको निकालना, वो दिया लाइन ये है, ए बी बी सी सी डी डी ए और ए है ना, ई ए, ठीक है दोस्त। अब ई ए है और इसका पूरा का बेयरिंग दिया है 4 बेयरिंग, ये वाला, ये हमको दिया है सवाल में, हमको निकालना है इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहला काम दोस्त हमारा क्या बनेगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बैक बेयरिंग निकालेंगे। क्या करेंगे, बैक बेयरिंग निकालेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं बैक बेयरिंग निकालने की तरफ, आ जाइए। अगर हम सॉल्यूशन करने जाए तो देखिए 4 बेयरिंग ए बी बी सी सी डी सबका दिया है। अब आपको पता है कि 4 बेयरिंग जब हमको दिया हुआ है तो बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि बैक बेयरिंग बराबर होता है 4 बेयरिंग अब प्लस माइनस 180 डिग्री। अब प्लस कब करेंगे, जब 4 बेयरिंग क्या हो 180 से
कम हो, और माइनस कब करेंगे जब फोर बेरिंग 180 से ज़्यादा हो। बस कुछ नहीं, बस सिंपल। क्या है दोस्त, ए बी लाइन है, इसका फोर बेरिंग है कितना 60 डिग्री 30 मिनट, तो ए बी का बैक बेरिंग क्या हो जाएगा। अब 180 से ही कम है ना, तो इसको बैक बेरिंग देखिए 180 से कम है, तो 180 से कम है तो बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर बेरिंग 180 उसमें जोड़ देंगे। हमको पता है कि जब 180 से कम रहता है तब जोड़ते हैं फोर बेरिंग में बैक बेरिंग निकालने, तो 180 प्लस फोर बेरिंग हो जाएगा क्या, बैक बेरिंग, तो जोड़ेंगे इसको। अच्छा जोड़ेंगे तो 180 से में जोड़ेंगे तो 180 प्लस 60 के साथ 240 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा BC का दिया है 122 डिग्री 0 मिनट, तो 122 में जोड़ लेंगे 180, क्योंकि ये भी 180 से कम है तो जोड़बे करेंगे बैक बेरिंग निकालने के लिए। तो जोड़ लीजिए दोस्त, 180 जोड़िएगा इसमें तो 302 आ जाएगा, नहीं 122 180 कितना हो जाएगा 302 डिग्री हो जाएगा दोस्त, और 302 डिग्री 0 मिनट। अच्छा दोस्त अगर CD लाइन की बात करें तो इसकी फोर बेरिंग, इसको दोस्त हम मिटा दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, बाकी आपको ये फॉर्मूला अब याद हो गया होगा, मैं मालूम है दोस्त। CD लाइन की अगर बात करें तो फोर बेरिंग की तो 46 डिग्री 0 मिनट है, तो दोस्त 46 डिग्री 0 मिनट है तो इसमें फिर 180, क्योंकि 180 से कम है तो फिर जोड़ेंगे 180 बैक बेरिंग निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 266 डिग्री 0 मिनट है। इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया, हम लोग भी देखते हैं 180 प्लस 46 कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा 0 मिनट। ठीक है दोस्त। DE की बात करें, DE की, तो DE की बात करेंगे तो 205 डिग्री 30 मिनट है। अब मामला आया 205 क्या 180 से बड़ा है, फोर बेरिंग की छोटा है भाई, 180 से बड़ा है तो घटाएंगे इसमें से 180, तो 205 डिग्री 30 मिनट में से 180 डिग्री घटाएंगे तो दोस्त देखिए यहाँ तो 0 मिनट है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0 मिनट। हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, यहाँ कुछ नहीं तो 0 मिनट, तो 30 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 से होगा, 30 मिनट में से 0 मिनट घटाएंगे तो क्या 30 से होगा। 205 डिग्री में से ये तो घट सकता है, 0 में से 30 नहीं घट सकता तो पैंचा लेता नहीं। अब इसमें से 205 में से जब घटाएंगे 180 तो 10 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 डिग्री 35 मिनट, देखिए तो लिखा हुआ 25 डिग्री 30 मिनट, 25 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा दोस्त। 300 है फिर 180 घटाएंगे, सिंपल तरीका 180 घटाने का, 0 में से 0 घटेगा 0 मिनट बचेगा, 180 में से 300 में से 180 घटेगा 120 बच जाएगा। अब सबका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तैयार है ना दोस्त। अब सबका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग तैयार है। ठीक है दोस्त। चलिए अब एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ तक आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा, आप नोट भी कर लेना अच्छे से। और न्यूमेरिकल जनरली इसमें आपको ज़्यादा बुक में भी आपको देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो भी न्यूमेरिकल कराते जा रहे हैं उसको न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, उसी पर बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी देखिए जनरली इसमें दो तरह के क्वेश्चन करेंगे, एक तो अभी सिंपल चल रहा है इंटीरियर एंगल वाला, है ना, और आगे चलेंगे लोकल अट्रैक्शन हटा के करेक्शन करके आपको ट्रू फोर बेरिंग और ट्रू बैक बेरिंग निकालने का दो तरह के प्रॉब्लम देखेंगे। आइए को बताया था आपको कि चेनमैन रिवर प्रॉब्लम करना होता है, सो भी इसी में करेंगे, है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, एक प्रॉब्लम करना रहेगा आपको, खाली रिवर वाला जो प्रॉब्लम है वृत्त निकालेगा, शट आउट कैसे होता है वो सीखने के लिए। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं नॉर्मली हम लोग यहाँ से आगे, इसमें आपको ये सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करने की तरफ। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं अपने पेज पे। ठीक है, अपने पेज पे इसकी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें सॉल्यूशन इसका आपको नहीं दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन ही खेलने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसकी बेरिंग मेजरमेंट करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप चलिए यहीं से एक दो देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। सो देखिए ध्यान से दोस्त, अभी देखिए ध्यान से, एंगल ए बराबर आप क्या कीजिएगा, एंगल ए बराबर हमको मेजरमेंट करना रहेगा तो एंगल ए आप कैसे मेजर कीजिएगा। तो आपका तरीका क्या था, जिस स्टेशन पे करना है हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, आपको क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल निकालना था, जिस स्टेशन पे इंटीरियर एंगल निकालना है दोस्तों, ये बुक का ही क्वेश्चन है, अपने मन से हम बना के दिए नहीं, बुक का ही क्वेश्चन है। जिस स्टेशन पे आपको इंटीरियर एंगल निकालना है उस पर आपको दो तरह की बेरिंग होती है, एक फोर बेरिंग होती है और एक बैक बेरिंग होती है। और आपको पता है कि जिस स्टेशन में निकालना होगा उसमें हम लिखते हैं बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो देखिए अगर हमको ए स्टेशन पे निकालना है, ए वाले स्टेशन पे, तो हम बैक बेरिंग किसका लेंगे, ए का, बैक बेरिंग ऑफ
प्रीवियस लाइन देखिए, अब ए पे अब ऐसे काम करते जा रहे हैं, ए बी बी सी सी डी ऐसे नहीं दिया है, देखिए तो ए पहले आप एक बात और भी दोस्त ये बना दिए, वो आपको कैसे बनाया नहीं आना चाहिए वो भी मामला आ रहेगा। हम तो डायरेक्ट समझाना शुरू कर दिए, चलिए हम वो छोड़ते हैं, पहले ये बड़ा जो दिया गया है ना उसको ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं। चलिए पहले ड्रॉ करने में कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉ करने में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही फिगर सेम आएगा लेकिन स्टार्ट करते हैं। पहले आप सीखिए इसको, ए तो सबसे पहले ए स्टेशन है वो होगा, हम लोग ए ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है दोस्त, ए ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा ए ड्रॉ करने के बाद आपको 60 डिग्री 30 मिनट पर वो लाइन खींचना है, ठीक है। ए बी जो यहाँ ए हो गया, अब एक 60 डिग्री, अब बताइए सब बेयरिंग जो दिया है सब किस में दिया है, WCB में दिया है, होल सर्किल बेयरिंग में दिया है, तो 60 डिग्री 30 मिनट कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब दोस्त आपके साथ एक समस्या है, सर कितना बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना, आपकी मर्जी, अपनी सुविधा के अनुसार से जैसा फिगर पिक्चर आपका बढ़िया फिट बैठता हो उसके अनुसार से आप जितना लंबा चाहो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे एक स्टेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा बी, ठीक है। ये अपने आप हमको देखिए अपने बात फर्स्ट चला जाएगा 4 में, है ना, है ना। देखिए ध्यान से, जैसे ही आप देखते होगे कि जैसे हमको केवल पैरेलल इसकी लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, पैरेलल लाइन। तो ये चला गया आपका ए बी। अब देखिए ए बी के अब ध्यान से देखिएगा, ए बी का काम क्लियर हो गया है। अब आप देखिए कि ए और बी हो गया, तो बी पर से अब निकलेगा सी, क्योंकि बी सी है तो कहाँ से निकलेगा सी, तो सी। अब आगे चलेंगे, ए बी हो गया तो अब बी सी की तरफ, तो बी से सी एक लाइन निकलेगा, तो सी का जो बी सी जो लाइन होगा उसका 4 बेरिंग होगा बी से सी की तरफ। तो 4 बेरिंग कितना है, 122 डिग्री 0 मिनट। तो दोस्त 122 डिग्री 0 मिनट कहाँ आएगा, देखिए ये 180 होता है WC में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से कम है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब कहाँ होगा उसकी चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी है, और रफली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 122 डिग्री यही इसी में सब कहीं से पास करेगा, तो ये ड्रॉ कर लीजिए लाइन, ठीक है। अब यहाँ हो गया, तो अगर आप आगे जाना चाहते हो नॉर्मली इससे आगे, तो आप क्या करोगे नॉर्मली, अच्छा कोई जरूरी नहीं डायग्राम बनाने आपको, मतलब इस सवाल में बनाने की, क्योंकि हमको दोनों चीज मिल चुका है, घटा के डायरेक्ट एंगल निकाल सकते थे, लेकिन आपको ये चीजें आएगी तो आपको समझ में अच्छे से बातें आएंगी, आप अच्छे से कभी आगे का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये ड्रॉ करना भी आप सीख लो दोस्त। यहाँ B हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब ये B तक हम पहुंच गए, अब B से हमको C तक जाना था, तो 122 डिग्री पे एक लाइन खींच दी। अब कितना बड़ा खींचे, अपनी जरूरत से हमको लगता था जहाँ जितना बड़ा से बढ़िया पिक्चर बन जाएगा, हम लोग यहाँ फिर बना लिए। देखिए थर्ड चला गया 4th में, सॉरी सेकेंड गया 4th में, फर्स्ट ये था सेकेंड ये 4th में, फर्स्ट गया था 3rd में। अब एक्चुअल में अपने आप ही चले जाते रहेगा, खाली आपको पैरेलल रखना है सब जगह। अब मामला आएगा, देखिए ध्यान से, अगला C से D निकला हुआ है, D आपका फिर 46 डिग्री है, तो यहाँ ये हो गया C, और C से क्या है D कितना 46 डिग्री, तो CD जो होगा आपसे आगे जो CD लाइन होगा उसका 4 बेरिंग है 46 डिग्री, तो 46 फिर कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक फिर से लाइन ड्रॉ हो गया हमारे पास, नहीं आराम से चलते जाएंगे आराम से। देखिए कैसे, ये हो गया D। अब देखिए दोस्त D से, अब गौर से देखिए D से आपके पास आया है 205 डिग्री 30 मिनट। देखिए D से अब E की तरफ जाएंगे ना, तब ना DE बनेगा, तो उसका 4 बेरिंग कितना है, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 4 बेरिंग चाहिए, तो 4 बेरिंग कितना 205 डिग्री 30 मिनट, तो D से E का 4, तो ये 205 डिग्री किस में 180 से ज़्यादा आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 180 से तनका ज़्यादा 25 डिग्री ज़्यादा, तो इसी में से पास होगा, तो इसी लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए खींच के। और देखिए अभी यही कह रहे हैं कि सुविधा के अनुसार से क्या करना है, सुविधा के अनुसार से। हमको लगा कि पिक्चर चूंकि ये देख लिए तो लास्ट में हम समझे कि मिलने वाला है, तो हम समझे कि सुविधा के अनुसार से इसको थोड़ा सा लंबा खींचने में फायदा रहेगा, है ना, तो खींच लेंगे ऐसे जैसे कि खींचा हुआ है। अच्छा दोस्त अब यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये आ जाएगा, ऐसे खींच लेंगे। अब दोस्त इस तरह से आ जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ ई जो बनने के बाद देखिए ध्यान से, ई जो बनने के बाद अब क्या बन गया आपका, ई बन गया ई। अब ई से कहाँ जाएंगे दोस्त हम, ए की तरफ,
ई ए बनेगा, क्या बनेगा ई ए कितना है 300 डिग्री 0 मिनट। तो देखिए 4 बेरिंग, तो 300 कहाँ आएगा भाई 180, देखिए ये होता है आपका 90, ये होता है 180, होता है 270, इससे आगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब फोर्थ को मैच कीजिए फर्स्ट वाले से, क्योंकि ई से ए है, ई से ए मतलब ए से मिल जाएगा, तो फाइनली ये क्लोज ट्रैवर्स बन जाएगा। और इस देखिए तो ऐसा ही फिगर नहीं बना हुआ है, सेम पिक बना हुआ। अब आप पिक्चर बनाना सीख गए होइएगा, ड्रॉ करना सीख गए होइएगा, कैसे ड्रॉ किया जाता है। आइए तो इन ड्रॉ पिक्चर्स में हम समझते हैं इंटीरियर एंगल कैसे निकालें। वैसे तो आपको इंटीरियर एंगल निकालने का पता ही है। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल, चलिए देखते हैं इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चलिए इसी में टेबल है वो हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे इंटीरियर एंगल का ये सब चीज़ लिखा है, तो एक टेबल रिलेटेड फॉर्म में लिख लेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल का एक टेबल बना लेंगे, ठीक। अच्छा दोस्त सबसे पहले ए के लिए काम कर लेते हैं, ए से शुरू करते हैं। इंटीरियर एंगल ए बराबर क्या होगा दोस्त, आप बताइए ए के लिए क्या होगा। हम सबको पता है ए के लिए अगर हम बात करेंगे दोस्त, ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो ए के लिए अगर हम इंटीरियर एंगल ए के लिए बात करेंगे तो वो पेज ही भाग गया दोस्त, ठीक है। इंटीरियर एंगल ए के लिए, अच्छा चलिए ऊपर कर लेते हैं, ओके। इंटीरियर एंगल ए के लिए काम करेंगे, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। इंटीरियर एंगल हम निकाल रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल दोस्त। इंटीरियर एंगल ए के लिए काम किया जाए तो क्या कहेंगे, हम सबको पता है कि जिस स्टेशन पे लेना होता है तो वो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन लेते हैं और फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी बी ऑफ ई ए माइनस एफ बी ऑफ इसका, नहीं तो बी बी ऑफ ई ए, इसको देखिए एक बार हम लिख देते हैं, बाकी आप देख लीजिए। बी बी ऑफ ई ए लाइन का बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस एफ बी ऑफ ए बी, यही करना था दोस्त। यहाँ पे अगर हम बात करें बी बी ऑफ ई ए की अगर हम बात करें तो ई ए का बी बी क्या है बैक बेरिंग, देखिए तो 120 डिग्री 0 मिनट, यानी 120 डिग्री 0 मिनट माइनस, ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ ए बी क्या है 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यह आएगा आपको 59 डिग्री 30 मिनट। घटाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तो 0 में से 30 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 60 होगा, 60 में से 30 घट जाएगा 30, फिर बचेगा 119 में से 60 घटाएंगे 59 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा दोस्त। ऐसे कर लेंगे। अब ये आपको ऐसे हम लिख दिए नॉर्मली, बैक एंगल ए बराबर बैक बेरिंग ऑफ इतना माइनस बैक फोर बेरिंग ऑफ इतना, आपका इंटीरियर एंगल ए निकल गया है। उसी तरीके से अगर आप इंटीरियर एंगल बी निकालने के लिए बात कीजिएगा, बी के लिए बात कीजिएगा तो दोस्त क्या लिखिएगा बी के लिए, बी पे बात करेंगे तब प्रीवियस लाइन ए बी हो जाएगा प्रीवियस लाइन और बी सी हो जाएगा नेक्स्ट लाइन, है ना। उल्टा मत लेना, बी ए नहीं होगा प्रीवियस लाइन, क्या लेना है ए बी लाइन, है ना ए बी। तो हमारा क्या है कि ए बी होगा प्रीवियस लाइन और बी सी होगा नेक्स्ट लाइन, तो बी प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग तब बी बी ऑफ ए बी माइनस नेक्स्ट लाइन का फोर बेरिंग यानी फोर बेरिंग ऑफ बी सी, ठीक है दोस्त। यहाँ से देखिए बी बी ऑफ ए बी, देखिए अपने टेबल में बी बी ऑफ ए बी का बी बी क्या है, ए बी का बी बी 240 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री 30 मिनट माइनस फोर बेरिंग ऑफ बी सी का फोर बेरिंग, देखिए बी सी किधर गया, बी सी का फोर बेरिंग है 122 डिग्री 0 मिनट, नहीं 104 बेरिंग देखिए 122 डिग्री 0 मिनट, 122 डिग्री 0 मिनट, ठीक है दोस्त। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देख लीजिए, 30 में से 0 आएगा तो 30 हो जाएगा। अच्छा 122 घटाएंगे तो हमारा क्या 100 गया 140 में से 22 घटाएगा तो 18 20 118 यानी 118 डिग्री, ठीक है दोस्त, 118 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, ठीक। तो अभी आप देख रहे हैं कैसे कैसे हम एंगल निकालते जा रहे हैं, हम लोग कोई दिक्कत हो रही है एंगल निकालने में, इंटीरियर एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब आपको करना क्या है, अब इसी तरीके से हम लोग सारे एंगल इंटीरियर एंगल सी निकालेंगे। इंटीरियर एंगल सी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इंटीरियर एंगल सी आप अपने कॉपी में इसके टेबल के साथ में लिख सकते हो या फिर अपने कॉपी में नीचे भी लिख सकते हो। अब आप तरीका सीख गए हो कि कैसे करना चाहिए। इंटीरियर एंगल सी बराबर दोस्त क्या होगा, सी बराबर, देखो अब सिर्फ फैक्ट कुछ जाना है हम लोग को, है ना। इंटीरियर एंगल सी बराबर क्या होगा, सी क्या बी सी का बैक बेरिंग और सी डी का फोर बेरिंग, तो बी सी का
BB ऑफ BC, BB ऑफ BC माइनस FB ऑफ CD। अब देखिए BC का देखिए BC का बैक बेरिंग कितना है, BC का बैक बेरिंग है 302 डिग्री 0 मिनट, 302 डिग्री 0 मिनट माइनस फोर बेरिंग ऑफ CD का फोर बेरिंग कितना है, CD का फोर बेरिंग है 46 डिग्री 0 मिनट, ठीक है 46 डिग्री 0 मिनट। ओके, तो अब देखिए इसमें से घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0, अच्छा 12 में से 6 गया 6, नहीं 12 में से 6 गया 6, और ये बच गया आपका 9 में से 4 गया 5, ये आपका हो जाएगा 256 डिग्री 0 मिनट। नहीं, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग आगे का जितना भी। अब कौन बच गया, अब हमारे पास C निकल गया, हमारे पास कौन बना, D बच गया। D के लिए अगर हम बात करें दोस्त, तो चलिए D के लिए थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। एंगल D बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल D बराबर देखो, एंगल D बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बैक बेरिंग ऑफ CD माइनस का फोर बेरिंग ऑफ DE, बैक बेरिंग ऑफ BB ऑफ CD माइनस FB ऑफ D। अब देखिए ध्यान से, CD का BB क्या है, CD का BB बताओ भाई, CD का BB 226 डिग्री 0 मिनट, तो 226 डिग्री 0 मिनट माइनस FB ऑफ DE क्या है, FB ऑफ DE देखिए D का FB कितना है 205 डिग्री 30 मिनट, 205 डिग्री, ये हो जाएगा 205 डिग्री 30 मिनट। दोस्त इसको घटा लीजिए, 226 डिग्री 0 मिनट है ना, इसको घटा लीजिए, इसको 0 में से 30 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे 30 में से 30 जाएगा 30, ये 60 मिनट हो जाएगा 30, ये 1 डिग्री घट जाएगा 225 हो जाएगा, 225 में से अगर 205 घटा लिया जाए तो 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा दोस्त ये, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं दोस्त इससे आगे, अब बच गया E, एक ही एंगल बचा, अब एंगल E बराबर, तो एंगल E बराबर क्या होगा, एंगल E बराबर हमको पता है ऑलरेडी कि क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ ED, प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग, और फोर बेरिंग ऑफ EA, तो एंगल E बराबर क्या होगा, बैक बेरिंग ऑफ ED, सॉरी बैक बेरिंग ऑफ DE है ना, DE माइनस फोर बेरिंग ऑफ EA, ओके फोर बेरिंग ऑफ EA। दोस्त अब बताइए DE का बैक बेरिंग देखिए, बैक बेरिंग ऑफ DE, बैक बेरिंग ऑफ DE का बैक बेरिंग देखिए बैक बेरिंग ऑफ DE कितना है 25 डिग्री 30 मिनट, दोस्त कितना है 25 डिग्री 30 मिनट। दोस्त यहाँ पे आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, 25 डिग्री 30 मिनट, इसीलिए हम इसको अगर फर्दर पूरे सॉल्व किए नहीं तो जैसा प्रोसेस चल रहा है हम आपको ऐसे ही बोल देते कि अब आपको इसी तरीके से कर लेने, बट यहाँ एक समस्या आएगा, इसीलिए हम इसको फर्दर प्रोसीड किए कि दोस्त ये 25 डिग्री 30 मिनट है, इसमें से आपको EA का क्या निकालना है, EA का निकालना है फोर बेरिंग लिखना है, EA का क्या लिखना है फोर बेरिंग, EA का फोर बेरिंग देखिए कितना है, फोर बेरिंग आप देखिएगा 300 डिग्री 0 मिनट, EA का फोर बेरिंग कितना 300 डिग्री 0 मिनट। दोस्त ध्यान से देखो इसको, अब इसमें से जब घटाएंगे तो हमको आएगा निगेटिव, तो देखिए निगेटिव आपको आएगा, वो भी आ जाएगा माइनस में, देखिए यहाँ से घटाते हैं, 30 में से आपका 0 नहीं जाएगा, 30 में से आपका 0 नहीं जाएगा, या देखें ध्यान से, यह आ जाएगा 30 में से 0 जाएगा 30, ठीक है। अब बचेगा 25 में से जाएगा तो यह हो जाएगा 275, तो माइनस 275 डिग्री आ जाएगा 30 मिनट। दोस्त ऐसा केस आ जाएगा इसमें, तो आपको क्या करना है कि 360 इसमें जोड़ लेना है, क्या जोड़ना है 360 जोड़ लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जब निगेटिव जिस समय आएगा आपको 360 जोड़ लेना है। अब ये मामला होता क्यों है उसको हम आपको समझाते हैं कि 360 वाला मामला क्यों होता है। देखिए 360 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, पहले ये कर लीजिए फिर हमको मामला समझाते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो ये जब से तो इसको मिटा दे, नहीं तो आप समझिएगा ये सब सर क्या लिख दिया, कुछ है तो नहीं, है ना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिखा रहता था वो लगता है कि कुछ है ही है ना।
अच्छा, तो दोस्त इसमें से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये घटेगा इसमें से, तो आपका 30 जाएगा ना, तो जीरो में से 60 हो जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 मिनट बचेगा। अभी बचेगा 359, ये 359, इसमें से 275 घटाना है तो कितना हो जाएगा 4, ये बचेगा 15, 15 में से 7 8, ये बच जाएगा 184 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। ओके, देख लेते हैं 360 है, 359 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये हो जाएगा आपका, अच्छा हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन आप सबको तो आवे करता है, ये सीधा क्या हो जाएगा 84 है ना, ये 84 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब ध्यान से देखिए इस 60 वाला मामला क्यों आया उसको समझिए। ये 60 वाला मामला क्यों आया उसको समझिए। देखिए जो ई वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, अब आप गौर से देखिए इस चीज़ को सीखिए कि हमको पता है कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के पूरा इंटीरियर एंगल है, और हमको पता है ऑलरेडी दोस्त, देखिए ध्यान से, ये जो है आपका इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ये वाला एंगल ई एंगल और ये एंगल मिला के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमको पता है कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा है कौन सा बेयरिंग, ये है 4 बेयरिंग ऑफ ई ए, ये ई है, इधर ए है, ई ए का 4 बेयरिंग है, और ये है बैक बेयरिंग है डी ई का, डी से इधर ये बैक बेयरिंग है इसका, ये इधर 4 बेयरिंग उसके स्टेशन डी पे होगा, यहाँ होगा बैक बेयरिंग। तो दोस्त देखिए ई एंगल 360 में से घटा देते, 360 में से देखिए 360 ही पूरा है, ठीक है, 360 ई पूरा है, इसमें से ये वाला जो लाइन है, जो इसका इस लाइन का जो 4 बेयरिंग है उसको घटा देते तो कितना बचता, ये वाला एंगल बचता, ये वाला, और ये और इसका जो बैक बेयरिंग है उसको जोड़ देते इसको तो हमको आ जाता। तो ऐसा लफड़ा यही, इसीलिए 360 हमको इसमें जोड़ना पड़ा था। अभी से ध्यान रख लो, जब निगेटिव आएगा ना, जब निगेटिव एंगल आपको आ जाएगा तो उस केस में आपको क्या कर लेना चाहिए, 360 ऐड कर लेना। तो उस लफड़ा को अभी मतलब आपको समझा दिए, अब उसको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो अब जब भी निगेटिव आप कैलकुलेशन कीजिएगा और आ जाए तो वहाँ 360 जोड़ना है, ये बात आपको याद रख लेने हैं। तो इस तरीके से आपको याद आएगा 84 डिग्री 30 मिनट। दोस्त अभी आप बताओ कि जो आपको फॉर्मूला पढ़ा है इंटीरियर एंगल निकालने का, अभी आप देखो गौर से, उसको पूरे एंगल देखो तो ए बी सी डी कितना आया है, एंगल ए बराबर एंगल बी। हालांकि आपका काम हो चुका है, आपका काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका काम हो चुका है। हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े 2n - 4 × 90 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का। अभी हम लोग क्या निकाले, इंटीरियर एंगल, क्या दोनों सही है कि नहीं है, उस बात को हमको चेक करने की बात कि क्या दोनों से सही आ रहा है कि नहीं। तो चेक, उसको चेक कहते हैं, है ना। आपको क्या कहते हैं, उसको चेक करने का वो तरीका है कि क्या हमने जो की है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए बी सी डी और ई बराबर क्या है उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या है, ई तो आपका है 84 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट। डी कितना है दोस्त, डी है आपका 20 डिग्री 30 मिनट। अच्छा सी कितना है दोस्त, सी तो पहले होगा, और बी और ए, ठीक है। सी देखिए कितना है, सी आपका आ गया है 25 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 256 डिग्री 0 मिनट, 256 डिग्री 0 मिनट। सी आया है 256 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। और जो आपका बी आया है वो आया 118 डिग्री 30 मिनट, 118 डिग्री 30 मिनट। और दोस्त ए जो आया है, ए आया है 59 डिग्री 30 मिनट, ठीक है दोस्त। अब इस सब का सम करना है, तो सम कीजिएगा। तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई।
और इसको कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ तक डन हो चुका है। अब ये एक्स्ट्रा ये बता रहे हैं क्योंकि इसका लिंकेज ना आगे की क्लासेस से है, आगे के जो हमारा न्यूमेरिकल होगा उससे इसका लिंक है। और हो सके तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम देगा, उसमें कहेगा आपको चेक भी करने के लिए कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटीरियर एंगल वाले, तो चेक करने का तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो बताइए कि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है आपको, 29, 118, 30 प्लस 256 डिग्री 0 मिनट, और ये आ जाएगा आपको प्लस 203 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होगा, 203 डिग्री 0 मिनट, और ये हो जाएगा 20 डिग्री 0 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट, और ये हो जाएगा 84 डिग्री 30 मिनट। दोस्त ये बुक का ही क्वेश्चन था, हमारे पास आंसर है। आप ये चाहो तो ये कैलकुलेशन कर लेना, हम डायरेक्ट ये कैलकुलेशन बुक से नोट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 540 डिग्री 00 मिनट। आप करके भी देखना, अगर आपको कोई फॉल्ट लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना। 540 डिग्री 00 मिनट आपके पास आ रहे हैं। ये दोस्त हमारा यहाँ पे ये आया जब हम लोग अपने रूल से कंपास वाले मैग्नेटिक जो नीडल था उससे हम सारे इंटीरियर एंगल निकाले, और उसके बाद जब कैलकुलेट करके लाए तो हमें ये इंटीरियर एंगल आया। अब हम चलते हैं जो हमारा पॉलीगॉन का जो शॉर्टकट तरीका है उससे चलते हैं। तो वो तरीका क्या कहता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर क्या होता है दोस्त, 2n-4 इंटू का 90, जहाँ n क्या है, वेयर n, अगर वहाँ पे आप नोट नहीं किए तो अभी लिख लीजिए, वेयर n नंबर ऑफ साइड है, क्या वो साइड है उसमें, वेयर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड। अब बताइए कि आप अपना पॉलीगॉन देखिए और इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए कि क्या आ रहा है। तो आपका पॉलीगॉन में क्या वो साइड है, जरा काउंट कीजिए, n का मान कितना है, आपका पॉलीगॉन देखिए और उसमें देखिए तो n का मान कितना है, आप अपना पॉलीगॉन देखिए और उसमें देखिए तो n का मान 1 2 3 4 5 5 साइड है। अब आइए फॉर्मूला पे देखते हैं, 2 इंटू का 5 माइनस का 4 इंटू का 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। अब इसको कैलकुलेट किया तो 10 में से 4 जाएगा 6 गुना करना 540 है ना, 6 इंटू का 90 इक्वल टू 540 डिग्री। दोस्त अभी गौर से देखो 540 डिग्री 00 मिनट। अब गौर से देखो जो हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट किए, जो हमारा जो मैग्नेटिक लेंस जो रेडियंस हमारा कंपास के द्वारा जो आया हुआ इंटीरियर एंगल्स था, क्या दोनों के द्वारा सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला से हम निकाले उसका एंगल और जो हमारा कंपास के द्वारा निकाला गया एंगल, उस दोनों का सम अगर बराबर आता है, इसका मतलब है कि हम जो मैग्नेटिक जो हमारा मेरिडियन है, जो मैग्नेट का जो मेरिडियन है वो कहीं भी गड़बड़ी नहीं, वहाँ पे कहीं भी वो टिल्ट नहीं हुआ अपने जगह से, एकदम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पे ही रहा है, मतलब कहीं भी अट्रैक्शन माने किसी चीज़ का नहीं हुआ उसके। मतलब ये जो मैग्नेटिक हम लगा के जो मेजरमेंट किए, मेजरमेंट के दौरान कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चेन से मैग्नेटिक नीडल हो गया, मेरे बेल्ट से, या फिर कहीं पे कोई ऐसा मटेरियल रखा हो जिससे ये नीडल क्या हो, झुक गया हो, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब हमारा सही रहा है पूरा मेजरमेंट, क्लियर, मतलब नो एरर फ्री मेजरमेंट था पूरा, क्लियर। अच्छा अब दोस्त क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, अब अगर ऐसा होता है कि इसमें अगर हम इस फार्मूला से, ई वाला फार्मूला से तो हमेशा सही आएगा, ये फॉर्मूला से हमारा क्या होगा, हमेशा सही वैल्यू देगा, ये तो एकदम फिक्स वाला है ना। गड़बड़ी कहाँ आ सकती है, तो गड़बड़ी इस वाले मेजरमेंट में आ सकती है। अभी हमारे सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं था, हमने इसको चेक कर लिया, हालांकि हमको चेक करने के लिए नहीं कहा था, अगर कह देगा तो ऐसा ही चेक करेंगे इसका। अच्छा गड़बड़ी क्या हो सकता था, गड़बड़ी ये हो सकता था कि जो नीडल है, ये नीडल है ना, ये डिफ्लेक्ट जब करता तो एंगल अलग अलग आ जाता, चेंज आ जाता और हमको सही आंसर नहीं मिलता, और इंटीरियर एंगल जब हम निकालते तो मैच नहीं करता। तो दो बातें हो सकता था जब मैच नहीं करता तो, या उस वाले से 2n-4 इंटू 90 डिग्री वाले से ई वाला जोड़ने पर ज़्यादा आता या कम आता, है ना, ज़्यादा आता या कम आता। अभी तो पूरा सही आ गया है, या ज़्यादा आता या कम आता। दोस्त अगर ज़्यादा आता तब क्या करते, कम आता तब क्या करते, है ना। उस केस में हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली कि जितना एंगल ज़्यादा आएगा ना, अगर मान ली प्लस उतना आ गया,
प्लस जैसे मान लीजिए अभी हमारा अगर ये जोड़ने पर, अगर हमारा जोड़ने पर दोस्त, अगर हमको जोड़ने पर ये 540 डिग्री 40 मिनट आ जाता तो कितना 40 मिनट ज़्यादा आ जाता। अगर जोड़ने पर यह आता 540 डिग्री 40 मिनट, मतलब 40 मिनट ज़्यादा आ जाता। और ये 40 मिनट प्लस में आया तो ये प्लस 40 इधर हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो वो साइड है ना उस सब से डिवाइड कर देंगे। जैसे -40 है तो प्लस 40 इधर आया, प्लस 40 कितना आया इधर, ये इधर हुआ, ठीक है दोस्त। प्लस 40 मिनट का इधर आया तो गड़बड़ हो गया, मतलब हम जो मापे हमारा करेक्ट इंटीरियर एंगल सब नहीं आया हुआ है ना। तो हमारा जो ये गड़बड़ आएगा ना तो उसको हम क्या करेंगे, जितना साइड है नंबर ऑफ साइड उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8 मिनट आएगा। अब पर चूंकि ये प्लस में इधर आया हुआ है तो करेक्शन करेंगे क्या, माइनस में। क्या करेंगे, माइनस घटाना पड़ेगा ना। और मान लीजिए 500 हमको 540 लाना है, 540 डिग्री 40 मिनट हो गया है तो 40 मिनट को घटाना पड़ेगा सही करने के लिए। तो 40 घटा देंगे तो पूरा में से घटाएंगे तो इंटीरियर एंगल, मान लीजिए आप किसी एक एंगल में से तो आप नहीं घटाइएगा, तो आपके पास कई ठो एंगल है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, सभी एंगल में से इक्वल घटा देंगे। एवरेज निकाल के सभी में से क्या करेंगे, सबको बंटवारा करेंगे। तंगा गलती तू सह ले, 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 है ना। सबको हम बराबर जो इधर आएगा, जो गलती आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब -8 जो होगा करेक्शन करने के लिए -8 घटा देंगे प्रत्येक इंटीरियर एंगल में से, और तब मान के चलेंगे कि वह मेरा सही इंटीरियर एंगल वहां का है। ऐसे करके हम पूरा जैसे सब में से 8 मिनट घटा लेंगे तो जो हमारा फाइनल कितना मिनट घटेगा, 40 मिनट घटेगा। 40 मिनट घट गया तो मेरा जो मेजरमेंट होगा वो सही हो गया, है ना। तो ये काम आपको करना पड़ता है। तो इस पे बेस्ट अभी कुछ और भी न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। तो हम आगे का जो प्रोसीजर होगा हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।